हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? यस फाइन। आज हम सीखते हैं कैरम बोर्ड को कैसे सेट किया जाता है, इसके क्या रूल होते हैं एंड क्या क्या फाउल होते हैं और किस तरीके से फाउल होता है। तो आइए सीखते हैं कैरम बोर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉइन्स के बारे में। इसमें 9 वाइट एंड 9 ब्लैक को एक टीम होता है एंड एक स्ट्राइकर होता है। एक में सामने इसमें 3 तरह की कॉइन्स होती है, ब्लैक एंड रेड, जिसमें रेड के 50 पॉइंट्स होते हैं, ब्लैक के 10 पॉइंट्स होते हैं एंड वाइट के 20 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन इस गेम को वाइट और ब्लैक के थ्रू खेला जाता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉइन्स को बोर्ड पर सेट करना कि किस तरीके से कॉइन्स को बोर्ड पर सेट किया जाता है। सबसे पहले सेंटर में आएगा हमारा क्वीन, वाइट, ब्लैक, 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 वाइट एंड ब्लैक। अब इसको आप सेट कर लो अच्छे से। तो ये हो गया चेस बोर्ड कैरम बोर्ड पर कॉइन्स को सेट करना। अब हम बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। इसमें 4 प्लेयर खेलते हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड इस गेम को 2 प्लेयर भी खेलते हैं आमने सामने, और इसमें बैठने की पोजीशन वही होती है आमने सामने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं बेसिक रूल के बारे में। कैरम्स के बेसिक रूल क्या होते हैं, कैसे फाउल होता है, क्या क्या फाउल होता है। सबसे पहले तो सबसे पहले हम स्ट्राइकर के बारे में बात करते हैं। अगर आपका टर्न है, अगर आपने इसको ऐसे मारा, ठीक है, और अगर ये डायरेक्ट पॉकेट के अंदर गिरता है यानी कि होल के अंदर जाता है, तो आपको एक पेनल्टी देनी होती है। अगर आप वाइट की तरफ से खेल रहे हैं तो आपको वाइट कॉइन रखना होगा, और अगर आप ब्लैक की तरफ से खेल रहे हैं तो आपको एक ब्लैक कॉइन को रखना होगा। यहाँ कहीं भी रख सकते हो, लाइक दिस। जो फाउल होता है उसको बस ये जो बॉर्डर दिख रही है, इस बॉर्डर को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको टच होता है रखते हो तो आप फाउल होता है फिर से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप स्ट्राइकर से ऐसे हिट कर रहे हो और अगर इसके साथ ये जाने के बाद अगर फाउल स्ट्राइकर अंदर जाता है तो आपको फिर से एक पेनल्टी देनी होती है। इसको रखना ही है, इसके साथ साथ आपको एक कॉइन को रखना है। ठीक है, अगर आपको 2 कॉइन्स एक साथ रखने होते हैं तो आप इन्हें कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, बस ये दोनों कॉइन्स एक दूसरे के टच में नहीं होने चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे रखा तो आपको फिर से फाउल देना होता है। ठीक है, तो आप इनको ऐसे कहीं भी रख सकते हो। तो आप इन कॉइन्स को, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन कॉइन्स को कहाँ रखना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि दोनों कॉइन्स को एक साथ टच करके नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं ठीक इसी तरह, अगर ऐसे मारते हो, ठीक है, और अगर ऐसे मारने के बाद, हिट करने के बाद 1 2 एंड 3 ऐसे अगर 2 कॉइन्स के साथ फाउल होता है तो आपको 3 कॉइन्स सर्कल के अंदर कहीं भी रखना है, सेम ऐसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमने इसको ऐसे हिट किया, ठीक है, अगर हिट करने के बाद कॉइन्स अपने बोर्ड से बाहर जाता है उछल, तो हमको इसको उठा के सेंटर में रखना होता है। ठीक है, सेम यही, अगर हमने हिट किया और 2 कॉइन्स बाहर जाते हैं तो हमको एक तो सेंटर में रखना है, ठीक है, और दूसरा अगर हमारी टर्न है तो सामने वाले के इसमें रखना है, और अगर सामने वाले के द्वारा फाउल होता है तो ये इस तरफ रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगर आप स्टाइगर से किसी को हिट कर रहे हो और अगर हिट करते समय अगर ऐसे अंदर जाता है, क्वीन के साथ फाउल होता है, तो आपको क्वीन को सेंटर में रखना होता है, आपको कवर करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसे कर रहे हो आप और अगर ऐसे साथ में जाता है फाउल, तो आपको क्वीन को सेंटर में रखना है। तो इसके साथ आपको कवर करने का कोई चांस नहीं मिलेगा और आपको एक फाउल अंदर रखना पड़ेगा क्वीन के साथ, है ना। ठीक है, अब अगर ऐसे ही आप अगर हिट करते हो और अगर ऐसे हिट करने के बाद क्वीन के साथ ऐसे फाउल होता है, तो आपकी क्वीन तो आएगी सेंटर में। पहले आपका जो कॉइन है वो आएगा सेंटर में और आपको एक चांस मिलेगा कवर करने का। अगर इसके बाद अगर आप कवर करते हो तो क्वीन आपकी रहेगी और अगर आप कवर नहीं कर पाते हो तो इसके साथ आपको एक फाउल भी रखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, अगर आप क्वीन का कवर करने का चांस मिला है, अगर कवर कर लेते हो तो क्वीन आपकी हो जाए। ठीक है, और अगर कवर नहीं कर पाते हो तो आपको क्वीन को रखना है यहीं पे और इसके साथ आपको एक फाउल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आपने क्वीन फाउल को अंदर गिराया था, इसलिए आपको एक और कॉइन को अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन लाइंस के बारे में। ये जो लाइंस होती है, ये जो रेड डॉट होते हैं इस पर, तो हमको स्टाइगर को इस रेड डॉट के ऊपर रखकर ही हिट करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे रख के इसको हिट करो तो ये फाउल होगा। ठीक है, ना ही ऐसे रखो तो भी फाउल होगा, अगर ऐसे रखोगे तो भी फाउल होगा। इसको इस डॉट पर सेंटर में रखकर ही आपको हिट करना है। ठीक है, और ये जो लाइन होती है इस पर आपको सेंटर में रखकर ही हिट करना होता है। ठीक है, ये जो लाइन होती है ऊपर वाली इस पर भी टच होना है और नीचे वाली लाइन पर भी टच होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे रख दिया जाए, अगर आपने ऐसे रख दिया तो फाउल। ठीक है, और अगर नीचे की लाइन टच नहीं और अगर ऐसे स्टाइगर को रखा है तो भी फाउल होता है। तो ये लाइंस का मतलब होता है कि दोनों लाइंस के बीच में इसको ऐसे कहीं भी रखकर मार सकते हैं, चाहे लाइन हल्की सी ही टच हो, पर टच होना चाहिए। अगर टच नहीं होता है तो आपका फाउल होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी कॉइन्स को अंदर रखना होता है। अगर आप वाइट की तरफ से खेल रहे हो तो आपको वाइट अंदर रखना पड़ेगा और अगर आप ब्लैक की तरफ से खेल रहे हो तो आपको ब्लैक अंदर रखना पड़ेगा। एक नियम और है, अगर सामने वाले की ब्लैक है, आपकी वाइट है और अगर आप लास्ट में चल रहे हो तो सामने वाला अगर इसको ऐसे कवर करते हो, इनसे पहले अगर इसको हॉल में डाल देता है ब्लैक को, तो सामने वाला वाइट वाला विन हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। ठीक है, और अगर आपका टर्न है यानी कि वाइट वाले का टर्न है और अगर आपने ब्लैक को हॉल में गिरा दिया लाइक दिस, अगर हॉल में गिर गया तो भी सामने वाला ही जीतेगा, क्योंकि आपने उसका एक कॉइन बचा था वो हॉल में गिरा दिया, अब उसके पास खेलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो सामने वाला विन हो जाता है। क्योंकि सामने वाले के पास प्ले करने के लिए कोई भी कॉइन नहीं बचता है, इसलिए आप हार जाते हो और सामने वाला जीत जाता है। लास्ट अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है और बोर्ड पर क्वीन नहीं है, ओनली ब्लैक और वाइट रखा है और अगर आप चल रहे हो, आपका टर्न है, अगर आपने इसको ऐसे मारा, ठीक है, ऐसे मारा गया, ये अंदर गया और इसके बाद ये भी अंदर चला गया, ठीक है, तो ये मैच यहीं टाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप ये नहीं सोचो कि पहले ब्लैक गया तो ब्लैक वाला जीत गया या फिर पहले वाइट गया तो वाइट वाला जीत, इसमें वाइट ब्लैक नहीं होता है। अगर लास्ट में ये वाला चलता है और अगर साथ में दोनों ऐसे जाने के बाद ऐसे चला जाता है तो ये मैच यहीं पे टाई हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया किस तरीके से फाउल होता है, कैसे इसको खेला जाता है।